एक ऐसी डायन जिसके बारे में जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनोगे तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाओगे। अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने सुना कि कैसे एक लड़की को सभी लोग मिलकर गांव वाले उसे मार डालते हैं। तभी उसके बच्चे को एक दोस्त के साथ अपने घर लेकर आता है। अब आगे जानते हैं क्या होता है। किसी तरह भागते हुए मैं नंदू के साथ पकड़कर अपने घर ले आया। नंदू बहुत घबराया हुआ था। मेरी माँ को देखकर वह बिलख बिलख कर रोने लगा। माँ उसे गले लगाकर पुचकारते हुए बोली, ना बेटा, रोते नहीं, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। समझो कि एक तूफान आकर कुछ देर क्षण हो जाएगा। चाची जी, मेरी भाभी, उसने रोते हुए इतना ही कहा और बेहोश हो गया। माँ ने उसके सिर पर पानी का छींटा दिया। उसने आंखें खोली। माँ ने उसके होठों से पानी का ग्लास लगा दिया। वह गटागट पीने लगा। एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। कुछ देर अपनी आंखें बंद कर खामोश भूत बनकर बैठा रहा। घबराहट तो मुझे भी हो रही थी। मैंने भी गिलास भरकर ठंडा पानी पिया। प्यास भी बुझ गई और मन भी घबराहट में नहीं होने लगा। मैं भी नंदू के साथ बिस्तर में बैठ गया। कुछ देर बाद नंदू फिर बोला, चाचा जी, मेरी भाभी कहाँ है? किस हाल में होगी? चाची जी, हमने इन लोगों को क्या बिगाड़ा है? काहे हमारे पीछे पड़े हैं ये लोग? ना बेटा, घबराओ नहीं, हम लोग हैं ना। सुबह होते चारों तरफ खोजे करेंगे। चाची जी सही सलामत मिल जाएंगी। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हम दोनों ने कुछ राहत की सांस ली। माँ ने खाना लगाया। कड़ी चावल, भांति भांति के पकौड़े, दही, पापड़, अचार हमारे सामान पड़े थे। आज की रात सभी घरों में यही कुछ बनाया जाते हैं। हम इतने घबराहट और आकस्मिक चिंता में ग्रसित थे कि कुछ खाया नहीं जाता था। मगर माँ के प्यार और स्नेहहीन पुचकार के आगे खा पीकर हम दोनों एक ही साथ बिस्तर में सो गए। मेरी आंखें तो बंद थी, मगर मेरे कान सब कुछ सुन रहे थे। अपनी कहारने की आवाज भी और माँ पिताजी की बातें भी। देख सुभद्रा, इसका शरीर कितना तप रहा है। बेचारा की आंखें नहीं खुल रहा है। इतनी रात गए, कहाँ जाऊं, क्या करूं? अब तू ही बता। पिताजी की मेरी चिंता हो रही थी। मेरा सारा शरीर दर्द कर रहा था। सिर भी फट रहा था। तलवे में जैसे आग जल रही हो। माँ भी घबराहट में थी, पर उसका हौसला अटूट था। एक तरफ माँ बैठकर मेरे तलवे को सहला रही थी, तो दूसरी तरफ पिताजी ठंडे पानी के पट्टी मेरे सिर पर रखे जा रहे थे। एक बार वह पट्टी गर्म हो जाती और उसे निचोड़कर फिर डाल देते। लगभग रात के 1 बजने होंगे। खिड़की के पास बीवी की आवाज आई, बहुरानी, सोना बाबू बीमार है क्या? जरा खिड़की खोलो। सुमेश घर में तो है ना? पिताजी ने खिड़की खोलकर जवाब दिया, हाँ चाची जी, इसे बहुत तेज बुखार है। घर में माँ भी नहीं है। अरे बेटा, मुझे बताना था, मैं तो थी ना, बॉबी की दिलासा देते हुए कहा। शाम से ठीक था चाची जी, एकाएक रात को इतनी तेज बुखार हो गई। माँ बोली, तभी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। कहीं कुछ गड़बड़ है, मेरा दिल ऐसा कह रहा था।
चल दरवाज़ा खोल, मैं आती हूँ, बॉबी अपनेपन का अधिकार जताते हुए बोली। पर चाची जी, घर पर नंदू अकेला होगा, वह भी छोटा बच्चा है, माँ कहने लगी। पर वह कुछ देर नहीं बेटा, चल दरवाज़ा खोल। तुमने कभी नहीं देखा कि अपने रुपेश और तुम्हारे सोमेश को कोई अंतर समझा हो। रुपेश तो रहा नहीं मेरे जीवन में, उसके जगह अब तू ही है सोमेश। तेरा लाल बीमार रहे और मुझे नींद कहाँ से आएगी। नंदू एक बार सवेरा होने पर ही उठेगा। चल मुझे अंदर आने दे, देखती हूँ 2 मिनट में ठीक होता है मेरा सोना बाबू, बॉबी ने कहा। पिताजी की दरवाज़ा खोलकर बॉबी को अंदर ले आए। बॉबी ने माँ को कहा, देख बहुरिया, एक कटोरी में एक दूध निचोड़ कर ले आ। बुखार में पानी की जगह बकरी की दूध की हो। अपने दूध की पट्टी बुखार कुछ देर में ही उड़न छू। माँ ने बरामदे में जाकर कटोरी दूध ले आई। बॉबी अपने हाथ मेरे सिर पर पट्टी रखने लगी। घंटे बाद मेरी आंखें खुली, बॉबी से नजरें मिली, दिल को एक चैन आया, सुकून की नींद में सो गया। सारी रात बॉबी यूं ही बैठी रहे। सवेरा हुआ, नंदू को खोजते हुए मेरे साथ खेलने के लिए घर आ गया। बॉबी जाने लगी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर कहने लगा, नहीं जाने दूंगा बॉबी, कहीं नहीं जाने दूंगा। बॉबी तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। बॉबी, उसी चीख के साथ मेरी आंखें खुल गई। माँ और पिताजी भी उठकर बैठ गए। नंदू अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, शायद कुछ सपना देखते हुए। मेरी तो सपने टूट गई, पर नंदू का भगवान जाने। हम तीनों अभी जाग रहे थे। नंदू गहरी निद्रा में अपने आप कुछ बोल रहा था। अरे बॉबी, आखिर क्यों मुझे यहाँ से हटाना चाहती हो? मैंने एक बार कहा ना, मुझे मौसी के यहाँ नहीं जाना। तुम क्यों नहीं एक बार में बात मानते? कौन है जो तुम्हें मार देगा? तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे रहते कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। देखता हूँ कौन है जो तुझे छू कर भी दिखाए। मैंने सोना के साथ रह लूंगी। चाची जी जो भी काम करेंगी सब कर दूंगा, जो भी रूखा सूखा देंगी खुशी से खा लूंगा, मगर मौसी के घर नहीं जाऊंगा। माँ नंद को जगाना चाह रही थी, पर पिताजी ने उन्हें मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि सपने से जागकर नंदू रोए। देख बॉबी, मैं आखिरी बार कहता हूं, तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी मौसी का घर हो या मेरे जन्नत की हवेली। मौसी उस दिन कहाँ गई थी जब मेरी माँ मर गई थी? चौथे के बाद ही घर भागने के लिए व्याकुल थे। 13वीं पर मौसी अकेले आया और नहीं जाता। ऐसी मौसी के घर जबरदस्ती करेंगी तो छत से कूद जाऊंगा। लो कूदा आ, और धड़ाम से वह बिस्तर पर नीचे गिर गया। उसी के साथ उसका सपना टूट गया। माताजी ने संभाला उसे। आखिर क्या होगा बॉबी के साथ? क्या उसके माँ वापस लौट कर आएगी? अगर आएगी भी तो किस रूप में आएगी और वो क्या करेगी? पूरा कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।